अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दी इंफोस्तान और मैं हूं अरम सफर। आज हम बात करेंगे आज़ादी की नेमत की। ये एक ऐसी नेमत है जिसका कुरान में भी अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। अल्लाह ताला कौम मूसा से मुखातिब हैं और उनको आज़ादी की नेमत के बारे में याद दिलाते हैं। सूरह बकरा में इरशाद फरमाते हैं कि और जब हमने तुम्हारे लिए समुंदर को फाड़ दिया, फिर तुम्हें निजात दी और फिरौन वालों को गर्क किया और तुम देख रहे थे। एक आज़ादी वो थी जो अल्लाह ताला ने मूसा की कौम को फिरौन से दिलाई थी और दूसरी आज़ादी वो है जिससे 14 अगस्त 1947 को अल्लाह ताला ने बड़े सगीर के मुसलमानों को नवाजा। दोनों कौमों में बहुत सी बातें मुश्तरक हैं। आज़ादी से पहले दोनों ने बेशुमार कुर्बानियां दी, जुल्म सहे, मारे खाई और गुलामी बर्दाश्त। कौम मूसा का जिक्र करें तो फिरौन उनके बेटों को कत्ल कर देता था और बेटियों को छोड़ देता ताकि मर्द कम होने से ये कौम कभी गालिब ना आ सके और हमेशा कमजोर रहे। फिरौन बनी इसराइल से मुशक्कत करवाता, जैसा कि इमारतें बनवाना और उन पर समाजी और माशी पाबंदियां आयद करता। फिरौन सिर्फ जिस्मानी जुल्म पर इक्तफा नहीं करता, बल्कि वो अपनी खुदाई का दावा भी करता और चाहता कि लोग सिर्फ उसकी अताअत करें। बड़े बड़े अहराम और फिरौन के बड़े बड़े मुजस्मे जाहो जलाल और दबदबा बरकरार रखने के लिए ही थे। जो भी इसकी मुखालफत करता वो उसे बागी और सजा का मुस्तहिक करार देता। कुरान में जिक्र है कि फिरौन कहता था, अगर तूने मेरे सिवा किसी और को मबूद बनाया तो मैं तुझे कैदी बना दूंगा। फिरौन अपनी कौम को भी वर्गलाता था कि मूसा और उनके रब की बात ना माने, बल्कि उसे जादूगर कहकर मुस्तरद कर। आखिरकार अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की फरियाद सुन ली और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए उनको निजात दिला दी। ना सिर्फ निजात दिलाई बल्कि उनके सबसे बड़े दुश्मन फिरौन मिस्र को समंदर में गर्क करके उसे इंसानियत के लिए निशान इबरत बना दिया। लाखों की तादाद में बने इसराइल ने मिस्र से यरूशलेम की जानिब हिजरत की। इस हिजरत के बाद नाफरमानियों की वजह से बनी इसराइल 40 साल तक सहरा में भटकती रही। दूसरी तरफ पाकिस्तानी कौम, इन पर अगर जुल्म व सितम का जिक्र करें तो 1857 की जंग आज़ादी में शिकस्त के बाद मुसलमानों ने कड़े वक्त का सामना किया। बरतानवी साम्राज्य ने जो जुल्म सितम ढाए वो बहुत ही खतरनाक थे। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, झांसी और दीगर शहरों में मुसलमानों को चुन चुन कर कत्ल किया। दिल्ली में कई दिन तक सड़कें लाशों से भरी रहीं, मसाजिद में खून बहा और सैकड़ों खानदान खत्म कर दिए गए। बाज मकामात पर गांव के गांव जला दिए गए, सिर्फ इस शक पर कि इन्होंने मुजाहिदीन आज़ादी को पनाह दी थी। हजारों मुसलमानों को बगैर मुकदमे कैद किया गया। उलमाए दीन और आम मुसलमान जेल में डाले गए, काला पानी की सजाएं दी गई। मुसलमानों के तालीमी अदारे बंद कर दिए। जिस मुसलमान पर बगावत का इल्जाम था उनकी जमीनें जब्त कर ली, जागीरें छीन ली गईं और अगले 90 साल ये कौम इसी जुल्म की चक्की में पिसती रही। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को तो निजात दिलाने के लिए पैगंबर मूसा को भेजा, लेकिन यहाँ ड्यूटी लगी नबी के एक उम्मती की, जिसके नाम में भी मोहम्मद था, यानी मोहम्मद अली जनाब। उनकी क़यादत में मुसलमान रहनुमाओं ने एक मुश्तरका जद्दोजहद की। अल्लामा इकबाल के अलग वतन के ख्वाब को हकीकत का रूप धारने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी। जहाँ कौम मूसा और पाकिस्तानी कौम में बहुत सी कदरें मुश्तरक, वहीं बनी इसराइल की तरह मुसलमानों ने बरसीर को भी हिजरत करना पड़ी। एक अंदाजे के मुताबिक 80 लाख मुसलमानों ने मशरकी और मगरबी पाकिस्तान की जानिब रुख किया। कई माह कैंपों में गुजारे। इस दौरान 10 लाख अफराद कत्ल कर दिए गए। कहीं आधा तो कहीं पूरे का पूरा खानदान तलवारों और बुर्छियों की जद में आकर कट गए। अपने बिछड़ गए जिंदगी सूखे पत्तों की तरह बिखर। ये कुर्बानियां गवाह हैं कि योम आज़ादी सिर्फ बाजे बजाने, लाइटें झंडियां सजाने का नाम नहीं, बल्कि ये दिन हमें उन कुर्बानियों की याद दिलाता है जो हमारे बड़ों ने इस वतन के लिए दी। सवाल यह है कि इस वतन को हासिल करने के क्या मकसद है। हमारे मुआशरती और सियासी हालात तो चीख चीख कर कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम वो मकसद हर किसी हासिल नहीं कर पाई, बल्कि वतन हासिल करते हुए जो असूल तय किए थे ये कौम आज उन असूलों से रूह गर्दानी कर चुकी है।
ہماری معیشت کے اعداد و شمار، سیاسی اور جمہوری تباہی بتا رہی ہے کہ ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح کسی صحرا میں 78 سال سے بھٹک رہے ہیں۔